नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का पाठ 7 कर रहे हैं, भीम। लास्ट पार्ट के एंड में हमने पढ़ा था कि पांडु की मृत्यु हो जाती है और कि कुंती अपने पुत्रों को लेकर, 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर में रहने के लिए आ जाती है। अब उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं भीम के विषय में, जहाँ पे हम भीम के विषय में भी जानेंगे और पाठ के आगे क्या हो रहा है ये भी जानेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। 5 पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। अब 5 पांडव और कौरव सभी कैसे रहने लगे? साथ साथ मिलजुल के रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वह साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। देखो, खेल कूद हो चाहे हंसी मजाक हो, सब में वह सब मिलजुल के रहते थे। अब वहाँ पे अगर ताकत की बात की जाए तो भीम जो था उसमें शारीरिक बल सबसे अधिक था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। अब वो बहुत ताकतवर था तो वो दुर्योधन और उसके भाइयों को बहुत ज्यादा परेशान किया करता था। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था तथा और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। भीम के मन में कोई शत्रुता नहीं थी उनके खिलाफ या कोई चिड़न नहीं थी। वो तो सिर्फ बचपने में मजाक मजाक में उनके साथ ऐसे करता था। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। लेकिन फिर भी दुर्योधन और उसके भाइयों को लगा कि जो भीम है हमसे चिड़न के मारे हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, जिसके कारण वह भी उससे चिढ़ने लगे और उनका द्वेष भाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। अब इधर क्या होता है, जो जितने भी बालक होते हैं सारे कौरव और पांडव मिलकर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या मतलब तलवार धनुष जो भी उनके अस्त्र थे उनकी विद्या सीखना शुरू कर देते हैं। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों के आगे ही रहते थे। अब विद्या सीखने में भी जो पांडव थे वो कौरवों से आगे ही थे, अर्थात कौरवों से अच्छा ही प्रदर्शन करके दिखाते थे। इससे कौरव और खींचने लगे, इससे कौरव और उनसे चिढ़ने लगे, लगातार जलने लग गए। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता। दुर्योधन की पूरी कोशिश होती कि किसी तरीके से पांडवों को नीचा दिखाए कि कौरव उनसे ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा सक्षम है। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी और भीम से तो उसकी बिल्कुल पड़ती ही नहीं थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि जो दुर्योधन था वो चिढ़ने लगा था और उसके भाई भी चिढ़ने लगे थे पांडवों से। तो एक बार वो प्लानिंग करते हैं कि हम क्या करेंगे, भीम को किसी तरीके से मार देंगे। अब भीम को मार देंगे तो पांडवों का बल तो अपने आप कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उनको कैद कर लेंगे और सारे राज्य पे किसका अधिकार हो जाएगा? कौरवों का। यही सोच के वह एक योजना बनाने लगे। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और 5 पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। एक दिन दुर्योधन ने, अब उसकी प्लानिंग तो बन चुकी थी भीम को मारने की, तो उन्होंने जल क्रीड़ा की प्लानिंग की। वहां पे प्रबंध किया कि हम सब वहां पे जाके जल में खेलेंगे, पानी में खेलेंगे। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया। जब बहुत देर तक खेलते रहे उसके बाद सबने क्या किया, भोजन, और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए और अपनी अपनी जगह जहां जहां उनके सोने का प्रबंध था वहां जाकर सोने के लिए चले गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया। अब दुर्योधन ने अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, जैसा उसने पहले ही सोचा हुआ था, उसने क्या किया, भीम के खाने में विष मिला दिया। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थका कर सब सो गए। अब बहुत देर तक सब बच्चे खेल रहे थे तो खेलते खेलते थक गए और सब फाइनली सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। भीम को तो विष मिला था जिसके कारण वह नशे में था। वह डेरे पर भी ना पहुंच पाया, जहां पे उसका सोने का प्रबंध था वह वहां भी पहुंच नहीं पाया था और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। जहां उनके खेलने का प्रबंध था गंगा के किनारे, वहीं पे वह बेहोश होकर गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ बहुत दूर निकल गया। उसने क्या किया दुर्योधन ने, उसने भीम के हाथ और पैर दोनों को लताओं से बांध दिया कि अगर हम इसे समुद्र में फेंकेंगे, नदी में फेंकते हैं तो ये चाह कर भी तैर ना पाए और जब तैर नहीं पाएगा तो क्या होगा, डूब कर मर जाएगा।
इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया। अब दुर्योधन ने क्या किया, उसे गंगा में फेंक दिया। वह बड़ा खुश था कि अब तो हमें भीम से छुटकारा मिल गया। ठीक है, और भीम भी तैरता तैरता बहुत दूर निकल गया था। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को ना पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल और गंगा का वह किनारा जहां जल क्रीड़ा की थी छान डाला। जब भीम के भाई जागते हैं, युधिष्ठिर और उसके भाई जागते हैं, तो वह सब देखते हैं कि भीम तो उनके साथ है ही नहीं। अब भीम को ना देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वह हर जगह भीम को ढूंढना शुरू करते हैं। वहाँ भी जाते हैं जहाँ पे सारे बच्चे मिलकर पानी में खेल रहे थे। अब वहाँ पर भी भीम नहीं मिलता, पर भीम का कहीं पता ना चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। अब जब भीम उन्हें नहीं मिला तो उन्हें मजबूरी में वापस अपने महल की तरफ आना पड़ा। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। इतने में वे देखते हैं कि हमने तो सब जगह भीम को ढूंढे, लेकिन भीम तो यहाँ पे खेलता कूदता हुआ नाचता हुआ सामने से आ रहा था। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना ना रहा। जब पांडवों और कुंती ने भीम को देखा तो वो तो बड़े खुश हो गए कि हमारा भीम तो वापस आ गया। युधिष्ठिर कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया। युधिष्ठिर कुंती ने भीम को गले से लगा लिया प्यार से। पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता लगी। ये सब देखकर कुंती को चिंता हो गई, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि दुर्योधन ने क्या किया था, भीम को मारने का प्रयास किया था। अब इसको देखकर कुंती का चिंता में होना बहुत ज्यादा नॉर्मल था कि उसको तो चिंता होनी ही थी। उसने विदुर को बुला भेजा। वह विदुर को बुलाती है और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है और राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे उसकी चिंता हो रही है। वह विदुर को अपनी चिंता बताती है कि जो दुर्योधन है वो जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है और भीम को मारना चाहता है ताकि राज्य उसका हो जाए। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। वह कहता है राजनीति का कुशल था, उसको पता था राजनीति में क्या होता है, तो वह कुंती को समझाता है कि इस बात को तुम अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि ना करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। वे कहते हैं अगर तुम सीधा सीधा दुर्योधन को बोलोगे कि तुमने ऐसा किया है तो उसमें और भी ज्यादा द्वेष बढ़ जाएगा, वो और ज्यादा चिढ़ने लगेगा और जिसके कारण वो और भी कुछ गलत कर सकता है। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, अब भीम के साथ दुर्योधन ने गलत किया तो ऑफकोर्स भीम को तो गुस्सा आना था। अब भीम तो किसी भी तरीके से दुर्योधन से बदला लेना चाहता था। तो युधिष्ठिर उसे समझाता है, भाई भीम अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों का यही कहना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। कहता है भाई भीम अभी सही समय नहीं है इनको मारने का, अभी तुम इंतजार करो, हमें किसी भी तरीके से एक दूसरे की रक्षा करनी है। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। जब भीम वापस आ गए यह देखकर दुर्योधन को बहुत गुस्सा आ, तो उसकी तो चाल फेल हो गई, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा था, उसका हृदय और भी ज्यादा जलने लग गया चिढ़न के मारे। तो बच्चों आज के पार्ट में बस इतना ही था। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, मैं उनका जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगी। अब अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।